मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों की नींव को ही झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से हत्या कर दी। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन। और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाकर खेत में दफना दिया। मामला भानपुरा क्षेत्र के दूधा खेड़ी गांव का है, जहां 39 वर्षीय धनराज नाथ 10 अप्रैल की रात अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शुरुआत से ही शक उसकी पत्नी धापूबाई और गांव के ही युवक पंकज चौधरी पर था। पुलिस ने जब दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी ने पहले ही धनराज को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। घटना की रात पंकज ने धनराज को मिलने के लिए बुलाया, जहां दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और फिर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पेट्रोल पंप से डीजल लाकर शव को खेत में जलाने की कोशिश की। जब शव पूरी तरह नहीं जला तो जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर जले हुए अवशेषों को जमीन में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खेत में खुदाई कर शव के अवशेष बरामद किए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार और जेसीबी मशीन को भी जब्त कर लिया गया है, जबकि जेसीबी ऑपरेटर की तलाश जारी है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने करीब 8 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। मृतक के बच्चों ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं, हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं? हमारे ऊपर दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर भी हाल वहाँ रखने चाहिए, इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर है ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके। तक है धनराज नाथ, मैं उनके चाचा की लड़की हूँ। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी जो है, वो जो धनराज भैया हैं, उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है और पूरे गांव के लोगों को पता है कि इनका अफेयर है। उसके बाद में सब ने डांटा, समझाया, सब कुछ किया, पर वो नहीं मानी। जब धनराज भैया को जैसे डाउट होता, शक होता, वो बोलते ये गलत है। इन बच्चों से कहते थे तुम मम्मी का ध्यान रखो, वो सुधर जाएगी। सब ने बोला बेटा छोड़ दे, दूसरी आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, 2 बच्चे हैं, नहीं छोड़ सकता, सुधर जाएगी। पर वो कभी धनराज भैया पे को मारने के लिए दौड़ती, ईंट फेंकती, उनको गंदी गालियाँ देती, माता पिता को गंदी गालियाँ देती, बहुत बदतमीजी करती। वो सब चलता आ रहा था। बीच में काफ़ी टाइम इनकी झगड़ा भी हुआ, वो अपने मायके रही, सब कुछ हुआ। फिर अभी 10 तारीख के दिन नाइट के टाइम पे भैया 8 बजे घर पे आए। उसके बाद कुछ लिखा पढ़ी का काम था, उन्होंने लिखा पढ़ी का काम किया। फिर ये जो चौधरी है, कलाल जो समाज से है, क्या नाम है, पंकज चौधरी। तो ये पंकज चौधरी बाइक लेके घर के बाहर आया और देखा, किसने? बेटे ने देखा, बेटी ने देखा, जो भी परिवार के सदस्य थे सभी ने देखा कि पंकज चौधरी बाइक लेके आया है। सर उनको बिठाया और कोई प्रोग्राम था वहाँ पर, ये लोग पताशे वगैरह कुछ लेने जाते हैं, तो वहाँ गए। फिर वापस से घर भी छोड़ने आया वो। फिर घर छोड़ने आया तो सब लोगों ने देखा हाँ ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं। जैसे घर वाले इधर उधर हुए और भैया को लेके वो बंदा फरार हो गया। उस रात के बाद अभी तक उनका कोई पता, अभी हमें पता नहीं लगा। कुछ पता लगा कल मॉर्निंग में, परसों के दिन, जिस दिन वो गायब हुए उसके एक दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था। और वो लहसुन काटने के लिए गई, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई। बच्चे ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो हमारे भैया हैं,
उनकी बहनें हैं ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ, उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई और कुछ नहीं। फिर ये तहकीकात हुई, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है डिटेल, कॉल डिटेल वगैरह ये सब कुछ मिली, उससे थोड़ा प्रूफ मिला तो पता लगा कि वो जो चौधरी जो है कलाल, चौधरी जो है कलाल, उन्होंने खेत पे उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट काट के मारा। उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करे, कट्टे में भरे और फिर काफी गहरा गड्ढा खोदा। पहले तो उसको कट्टे को बॉडी सहित जला दिया, जलाने के बाद में पूरी राख किया, पेट्रोल छिटक छिटक के जलाया ताकि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उसके बाद में जो वो उनके जो राख बची थी, जो हड्डियां थी, उनको मतलब पूरा सबूत मिटाने के लिए इतना पूरा अपन डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोद के उसमें पहले तो इन्होंने अस्थियां डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर राख डाल दी और फिर उस गड्ढे को पूरा खुद के कुएं पे, ये बात चौधरी के ही कुएं की बात है, ये सब कुछ कर दिया। फिर दूसरे दिन वो फ्री हो गया, फिर खुद ही रिपोर्ट करवाने के लिए गया था। और उसकी पत्नी भी गई। ये सर हमारे जलाया नहीं जाता, हमारी जलाया नहीं जाता, हमारी समाधि दी जाती है। ये तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हुआ, इसके साथ साथ हमारा इंसान भी गया। ये सर हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को सिर्फ आज आप चक्का जाम कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है, एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये है, एक इंसान का ये काम नहीं है। ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं। जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापूबाई। तो धापूबाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में उसको वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने ही खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया। तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापूबाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमने इसकी बारीकी से पूछताछ करी और जो हमें संदिग्ध लगा था आरोपी, उसकी मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे संदेहास्पद लगा। सर, परिवार लगातार 8 घंटे से धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, तो परिवार की मांग है कि उसके जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा मकान पे। हाँ, परिवार की ऐसी मांगे हैं कि उनका जो आरोपी है उसका घर तोड़ा जाए। तो हमने इसके संबंध में जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है और वो भी यहाँ पर थे। उनका ऐसा कहना है कि हम उसकी जो पूरी प्रोसेस है मकान गिराने की, उसको फॉलो करने के बाद ही उसको तोड़ पाएंगे। हालांकि जो ये मांग है मकान गिराने की, एक क्विक जुडिशियल सिस्टम की ओर इशारा करती है, जिसका हम भी नहीं मानते, क्योंकि भारत के कानून ने जो दंड दिया है किसी भी अपराध करने के लिए वो आईपीसी में निर्धारित किया है और वो न्यायालय ही दंड देगा। जो मकान गिराने की और इस प्रकार की मांग करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।